नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। एक ऐसा शख्स जिनको मैं खुद इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखता था, सुनता था, आज इनके साथ बैठने का मौका मिला है, इनसे बात करने का मौका मिला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी थैंक यू सो मच जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और हमारे वीडियो के जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं सिंगर बल्लू बलराम। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपको गायकी का प्रेरणा कहाँ से मिली, घर से या बाहर से? देखिए, अगर मैं अपने गायकी के बारे में आपको बताऊं या अपने दर्शकों को बताऊं, तो देखिए, मैं जब छोटा था ना, तो संगीत मुझे शुरू से ही पसंद था। और मैं आपको बता दूं, संगीत में मुझे रुचि इतनी थी कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें मैं अपना नाम एडमिशन नहीं कराया हूँ। क्योंकि नाम भी एडमिशन मतलब न्यू स्कूल में कराने का रीज़न ये था कि जिस स्कूल में अगर जहाँ कोई भी कार्यक्रम संगीत से रिलेटेड अगर कोई भी कार्यक्रम होता था, तो संगीत में मेरा इतना रुचि था कि मैं एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन कराता था कि ताकि मुझे भी संगीत में कुछ भाग या गाने के लिए, डांस के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए मुझे मिले मौका। तो जब आप पहली बार स्टेज पे एक गाना गाया था, उस समय पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, मिडिल स्कूल है हमारे यहाँ, ठीक है। तो मैं वहाँ जब एडमिशन कराया था, तो शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी था, तो मुझे गाने का मौका मिला था। तो कबीर जी का मैंने दोहा वहाँ पे गाया हुआ था। उसके बाद लोग धीरे धीरे मतलब मुझे उत्साहित करने लगे, मुझे बहुत सारा हौसला देने लगे। उसके बाद सबसे पहले मैं गाते गाते ऐसे ही गाता था। गाते गाते क्या हुआ कि कहीं एक कार्यक्रम हो रहा था, सरस्वती पूजा का दिन था। वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, तो एक झुन्ना राजा हमारे यहाँ के हैं, शिकारपुर के। तो बहुत मैं मानता हूँ उनको, गुरु तो मानता हूँ मैं। उनका प्रोग्राम था आपको एक गांव में। तो मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने बोला था भैया कि आप मुझे भी एक गाने का मौका दीजिए। तो हमको गाने का मौका दिए थे। वहाँ से मुझे ना बहुत हौसला आने लगा, लोग भी हमको बहुत बोलने लगे। आपके आवाज में जादू है, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत छुपी हुई है। तो रोजाना की प्रैक्टिस कितनी होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जिस टाइम मैं संगीत क्षेत्र में जब मैंने कदम रखा था, तो मुझे उतना कुछ आता नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि मुझे संगीत का प्रेरणा जिस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो अरविंद अकेला कल्लू जी आए हुए थे। उस टाइम उनका मैं गाना सुनता था, हमारे मन में एक ही सवाल उठता था कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे उनका सुन के ना मेरे अंदर एक जोश जुनून आया कि हमको भी करना है, हमको भी करना है। तो देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम गाया हुआ था, तो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित कर रहे थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा, गाना सुनने लगा, गाने के साथ गाने लगा। तो बहुत लोग मुझे, कोई भी पार्टी फंक्शन होता था तो लोग मुझे बुलाते थे गाने के लिए। मैं छोटा छोटा प्रोग्राम भी करने लगा, गाने लगा। पैसा वैसा तो उस टाइम नहीं मिल लेता था मैं, लेकिन गाते गाते क्या हुआ कि लोग मुझे बुलाने लगे। बुलाते बुलाते कुछ लोग उसमें और भी मिले जो हमको बोले कि बाबू, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सीखिए। तो मैं संगीत सीखने के लिए बनारस गया। मैं सबसे पहले बनारस में मैंने 2.5-3 साल अपना समय बिताया। और मैं आपको बता दूं कि बनारस जाने के बाद हमारे बहुत अच्छे गुरुजी मिले, जो मेरा फ़ोटो भी लगा है गुरुजी के साथ। और ये हमारे पीछे गुरुजी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे गुरुजी का नाम आदित्य विजय भंडारी जी है। तो मैं वहाँ गया, अपने बारे में सारा चीज़ बताया। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, कि आप मन लगा के सीखिए, मेहनत कीजिए, आप बहुत अच्छा कीजिएगा। तो देखिए, आपने जैसे पूछा कि समय, तो जैसे हमारे गुरुजी का कहना होता है कि संगीत एक साधना है। आप बिना मेहनत के कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर गाना है और लंबे समय तक गाना है, अच्छा गाना है, अगर लोगों का एक अच्छा फीडबैक चाहिए, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आपने मेहनत की बात बोली ना, तो बनारस में मैंने 17-17 घंटा मेहनत किया। प्रैक्टिस जो हमारा रूम था, उसमें 17-17 घंटा हमने समय दिया है। गुरुजी से मैंने एक बार पूछा कि गुरुजी, एक आर्टिस्ट को कम से कम कितना समय प्रैक्टिस करना चाहिए, रियाज करना चाहिए। गुरुजी ने बोला कि 8 घंटा कम से कम। तो हम सोचे कि 8 घंटा कम से कम अगर रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो यानी कि अगर 16 घंटा करेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब मीडियम में जाएगा। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं 17, सबसे मेरा हाईएस्ट प्रैक्टिस जो है 17 घंटा रहा है।
और जब मैं इतना करके जब 1 महीना तक ये ऐसे ही कंटिन्यू गया, तो हमारे गुरुजी क्लास में क्या बोल रहे हैं कि बलराम तुम अब थोड़ा अच्छा कर रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी मिली। अब समझिए कि उतना देर करने के बाद मुझे गुरुजी बोले कि अब थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हो। तो समझ सकते हैं कि एक संगीत के जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि 2 4 10 गाना तो सब कोई गा लेता है। अगर जिससे भी गवाइए, अगर आपको भी हम बोल देंगे तो आप भी गाना गा दीजिएगा, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, जो मैंने किया है बनारस में रह के। मतलब आप एक भैया का कहना है कि भैया 17 घंटा तक प्रैक्टिस किए हैं, और 17 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। एक आदमी का सोना खाना पीना सब उसी उसी में में। है, और 17 घंटा का प्रैक्टिस भी बहुत हाईएस्ट था। 17 घंटा आप संगीत को इतना टाइम दिए हैं, इतना मेहनत किए हैं, तो आप बताइए कि अभी तक आप किसी कंपटीशन में भाग लिए हैं कि नहीं? देखिए, कंपटीशन में तो मैंने बहुत भाग लिया है। जैसे नाम बताऊं तो मैं सबसे पहले तो मैं सिंगिंग का ऑडिशन दिया हुआ था स्टार ऑफ चंपारण, हाँ। जो कि बेतिया ज़िला में है। तो स्टार ऑफ चंपारण में मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो उसमें मैं सेकेंड विनर हुआ था। मतलब समझिए कि एक लड़की थी उसमें जो विनर हुई थी, तो 3 साल से वो जीतते आ रही थी, हारते आ रही थी, सॉरी हारते आ रही थी। तो उसमें जज के रूप में थे हमारे विनय बिहारी जी, जो कि कला सांस्कृतिक मंत्री थे। तो उस टाइम उन्होंने, मतलब फर्स्ट विनर मैं ही था उसमें। उनका कहना ये था, उनका जवाब था कि शील्ड कोई और जीता है लेकिन फील्ड तुमने जीता है। तो फर्स्ट विनर का अवार्ड मुझे ही मिला हुआ था। और उसके बाद फिर एक ऑडिशन आया हुआ था सिंगिंग का, दम है तो दिखाओ, उसमें मैं सेकंड विनर हुआ था। और पास्ट का तो छोड़िए, पास्ट में मैंने बहुत सारा ऑडिशन किया था। अभी प्रेजेंट का 2025 का मैं बता रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही बड़ा सिंगिंग का मतलब ऑडिशन हुआ था, जिसका नाम था इंडिया नंबर 1 सुपरस्टार सिंगर। तो उसमें मैं भाग लिया था, और उसमें जज के रूप में थे कुमार सत्यम सर जी, जो कि बिहार के सुप्रसिद्ध गज़ल गायक में 1 नंबर पे आते हैं। तो उनके हाथ से मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला हुआ था। तो ये मेरे कैरियर का और हमारे मेहनत का ये जो है, अभी तक जो मिला है, मैं आपको बताया। हाँ, तो चलिए, जान के बहुत खुशी हुई कि आपने इतना मेहनत किया था, आपकी मेहनत रंग लाई। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो आप कुमार सत्यम जी के हाथ से अवार्ड लिए हैं, उस टाइम पे आप कौन सा गाना गाया था? देखिए, उस टाइम मैंने एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग सेलेक्ट किया था। मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, और आशा प्लीज प्लीज करते जी, सुनाइए। ये सुनाते हैं आप सभी को। हम्म, तड़प इश्क की दिल से कभी नहीं जाती, कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। हाँ, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। बहुत अच्छा गाना है, और ये हर लोग, मतलब हर एज के लोग ये गाना को बहुत पसंद करते हैं। और आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मैं झूम रहा था आप जब गा रहे थे। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और एक मज़ेदार सवाल है कि अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप किस फील्ड में होते? देखिए, हमारे पूरे परिवार में, या हमारे एक होता है ना कि एक जो पीढ़ी चलते आ रहा है, हमारे पूरे पीढ़ी में कोई सिंगर से ताल्लुक़ नहीं है,
कोई सिंगर नहीं है, ठीक है। और मैं अपने परिवार में, मतलब मैं पूरे पीढ़ी में मैं फर्स्ट वो हूँ जो मुझे सिंगिंग से लगाव है, या मैं गाता हूँ या जो कुछ भी करता हूँ। और मैं बता दूं कि हमारे पापा जो हैं, हमारे पिताश्री, तो हमारे पापा जी भी जैसे कहीं भी अगर प्रोग्राम होता है, आराधना होता है, अष्टजाम होता है, तो जाते हैं, उसमें धुन गाते हैं। शायद उन्हीं का असर हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो मैं शुरू से ही सिंगिंग को बहुत पसंद करता हूँ। और रही बात आपने जो पूछा कि अगर हम सिंगर नहीं होते तो क्या करते, तो देखिए हमारी जो बिरादरी है, बनिया बिरादरी से हैं हम। तो हमारा अगर सिंगिंग नहीं होता तो शायद हम भी कोई ना कोई बिजनेस करके रखते, और अपने जीवन यापन के लिए तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए तो कुछ जरिया चाहिए। तो देखिए मैं बिजनेस करता है, लेकिन अभी सिंगिंग लाइन में जब से आया हूँ, मैं अपना सिंगिंग के ही क्षेत्र में अपना जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो म्यूजिक से ही कर रहा हूँ। अभी मैं पीजी कर रहा हूँ, म्यूजिक से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आगे मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो सिंगिंग से ही रिलेटेड है। अगर सिंगिंग अगर मैं छोड़ भी दूँ तो ये हमारी बस की बात नहीं है। सिंगिंग कोई बोल दे कि इतना ले लो छोड़ो दो, तो ये हमारी बस की बात नहीं। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन संगीत के बिना नहीं रह सकता। तो अगर सिंगिंग नहीं होता अगर हमारे जहन में, हमारे अंदर, तो मैं कोई बिजनेस करता। अगर सिंगिंग है तो इसको छोड़ नहीं सकता मैं। और सिंगिंग से ही अभी मैं पीजी का तैयारी कर रहा हूँ, शायद म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं। शायद अगर मेरी मेहनत और आप सभी का आशीर्वाद मिले तो मैं म्यूजिक टीचर भी, मेरा एक सपना है म्यूजिक टीचर का। और हम दुआ करेंगे कि आपका सपना जरूर पूरा हो, और ये सारे दर्शक भी दुआ करेंगे कि आपका सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू, यही उम्मीद करते हैं आप सभी से। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना कुछ भी है आप लोगों का प्यार ही सपोर्ट, क्योंकि देखिए कोई जीरो से हीरो तब बनता है जब आप लोग बनाते हैं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। मैं आप सभी का एक चहेता हूँ। अगर आप सब प्यार देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। अगर ये भाई भी अगर मेरे पास आए तो कहीं ना कहीं ये भी हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमको पसंद करते हैं, मेरे गाने को या हमारे वीडियो को, जो कुछ भी है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे ये हमको आप लोग प्यार देते हैं, इनका भी चैनल है आज़ाद अकेला प्रेजेंट, तो इनको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इनके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें भी सुनते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए और गाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो।